Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे शराब यानी कि अल्कोहल हमारे शरीर में जाकर क्या करता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो शराब क्या एक प्रकार का नशा है और आजकल हमारे यूथ में देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार का नशा हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे अल्कोहल के क्या डायरेक्ट प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पर। तो दोस्तों जब हम अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं तो हमारे ये पेट में जाने के बाद यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद इसे किसी डाइजेशन प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्कोहल सीधा का सीधा हमारी आंतों से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है। और जब ब्लड में ये एब्जॉर्ब होता है तो वहाँ पर चूँकि ये हाईली वाटर सॉल्युबल होता है अल्कोहल, तो ये हमारी बॉडी के हर पार्ट में बहुत तेज़ी से फैल जाता है, हर अंगों में पहुंच जाता है और सबसे मेन और इमीडिएट टारगेट इसका होता है हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग। ये हमारे ब्रेन की जो आवरण होता है, झिल्ली होती है जो चारों तरफ ब्रेन के, उसको ये बहुत जल्दी से क्रॉस कर जाता है और ब्रेन पर अपना प्रभाव दिखाने लगता है इमीडिएटली। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ते हैं तो दोस्तों ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं, सिक्रीट होते रहते हैं जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल में रखते हैं। तो ये उन पर दुष्प्रभाव डालता है। तो एक केमिकल होता है गाबा नाम का केमिकल होता है, तो ये हमारी बॉडी में रिलैक्सेशन का काम करता है। तो ये अल्कोहल क्या करता है, इस गाबा नाम के केमिकल के सिक्रीशन को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है। तो जब ये केमिकल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी ओवर रिलैक्स हो जाती है यानी कि नींद आने लगती है और बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाती है। तो अक्सर देखा होगा शराब पी के लोग सुस्त हो जाते हैं। और दूसरा दोस्तों एक केमिकल होता है जिसे हम ग्लूटामेट कहते हैं। तो ग्लूटामेट केमिकल क्या करता है, ये हमारी बॉडी में हमारी जो थिंकिंग की पावर है उसको तेज करता है या बढ़ाता है, यानी हमारी थिंकिंग प्रोसेस को काफ़ी फास्ट करता है, इसके सिक्रीशन को काफ़ी कम कर देता है। तो इससे हमारी थिंकिंग पावर का लॉस होता है और हमारी सोचने की क्षमता काफ़ी क्षीण होने लगती है। और दोस्तों एक तीसरा केमिकल होता है डोपामीन। डोपामीन केमिकल क्या करता है, ये जब हमारा ब्रेन सिक्रीट करता है इसको तो हमें एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है यानी कि हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो इस डोपामीन केमिकल को ये अल्कोहल जो है बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। तो इससे क्या है, डोपामीन बढ़ने के कारण हमें क्षणिक जब तक असर रहता है अल्कोहल का, हमें एक आनंद की अनुभूति सी होती रहती है। तो इस तरह से ये फ़र्क पड़ता है। और एक और चौथा केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन क्या करता है, ये एक्चुअली पेन किलर का काम करता है एक तरह से। तो अगर किसी को कहीं बॉडी में पेन वगैरह है, दर्द वगैरह है, तो उसमें एक टेम्प्रेरी रिलीफ देने का काम करता है क्योंकि अल्कोहल एंडोर्फिन नाम के केमिकल के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये डायरेक्ट प्रभाव पड़ते हैं हमारे ब्रेन पर। तो यूँ तो कुछ लोग इन प्रभावों का ही इफेक्ट लेने के लिए अल्कोहल के एडिक्ट भी हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन को दूर करना है या कहीं दर्द ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा दारू पी लिया, अल्कोहल पी लिया, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया, तो ऐसा करते हैं। तो ये सारे इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं, लेकिन अल्कोहल का जो लॉन्ग टर्म है वो हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। और जो डायरेक्ट अन्य इफेक्ट होते हैं इन केमिकल चेंजेस के कारण, उसमें इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला तो जजमेंटल पावर आपकी कम हो जाती है, मतलब जजमेंट लेने की क्षमता आपकी क्षीण हो जाती है। और दूसरा है आपकी जो स्पीच है वो ब्लर्ड हो जाती है, मतलब आदमी की जो जबान है लड़खड़ाने लगती है, ठीक से बात नहीं कर पाता। और एक तीसरा सिम्टम देखिए आप, लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ पैर लड़खड़ाने लगते हैं, मतलब बॉडी पर से कंट्रोल हट जाता है, कंट्रोल काफ़ी पुअर हो जाता है बॉडी का, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है हमारी मसल्स का और नर्व का वो ब्रेक हो जाता है। और दोस्तों एक इसका इफेक्ट पड़ता है, जब ज़्यादा शराब हम पी लेते हैं तो मेमोरी ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, एकदम से मेमोरी क्षणिक रूप से गायब हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है लोगों को। तो इस तरह से ये देखे जाएँ तो इसके एक खराब सिम्टम्स हैं, गलत सिम्टम्स हैं। ऑफकोर्स ये सब नशा ख़त्म होने के बाद ठीक तो हो जाते हैं अपेरेंटली, लेकिन अल्कोहल का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है, हमारे लीवर पर होता है और बहुत सारे अंगों पर होता है, वो काफ़ी हानिकारक होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अल्कोहल के बारे में इस वीडियो में इतना ही। अन्य जानकारी के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अन्य जानकारी के बारे में जो मैं वीडियो बनाऊंगा अल्कोहल से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप।